प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे पास कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र पहुंच चुका है और मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। उत्तर बताना शुरू करूं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 क्या है? राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली। तो उत्तर है आपका ए, फ्रांस से। दूसरा प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1920, 1922, 1925, 1928। तो आपका उत्तर है ब 1922। प्रश्न नंबर 3, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1925, 1929 या 1951। तो इसमें आपका उत्तर है 1929 यानी सी उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। और प्रश्न नंबर 4 क्या है? भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? सूरत, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद। तो आपका उत्तर है स, बम्बई। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। देखो, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ये थे लाला जगत नारायण। कौन थे? लाला जगत नारायण। कौन थे? लाला जगत नारायण। प्रश्न नंबर 6, नवीकरण योग्य संसाधन पवन ऊर्जा, वन, जल ये सभी है। तो उत्तर हो गया द। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1971, 1972, 1973। तो आपका उत्तर है 1973 में। ओरिजिनल पेपर है हमारे पास, बीकानेर से पहुंचा है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी, नर्मदा नदी, दामोदर नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसमें आपका उत्तर है नर्मदा नदी। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूं, धान, बाजरा, मक्का। धान, बाजरा, मक्का तो खरीफ की है, केवल गेहूं है वो रबी की फसल है। तो ए उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 11, 10 सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। कौन सा लोहा सबसे अच्छा है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। तो इसमें 70% लोहे मात्रा वाला है आपका मैग्नेटाइट। तो उत्तर हो गया आपका ए। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? पटसन उद्योग, रबर उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग। तो पटसन, रबर और चीनी ये तो कृषि आधारित है, परंतु ये जो आपका सीमेंट उद्योग है से ये कृषि आधारित नहीं है। प्रश्न नंबर 12 से लेकर 16 तक रेगिस्तान वाले हैं। 12 से लेकर 16 तक रेगिस्तान वाले हैं। भारत में पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में या 1907 में? तो 1904 में। 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। 13वां, दो देशों के मध्य व्यापार को रेगिस्तान कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, दो देशों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश यानी द्वीपीय देश कौन सा? श्रीलंका, चीन। चीन नहीं है, श्रीलंका है। 15, नेपाल में लोकतंत्र के दशक में स्थापित हुआ था। तो नेपाल में लोकतंत्र 2008 में स्थापित हुआ था। तो यहाँ 2000 वाला दशक कर लो। हालांकि ये सही नहीं है प्रश्न, क्योंकि 2008 एकदम सही है। 2008 तो 2010 का दशक माना जाता है ये। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 या 1915? तो ये 1885 के अंदर हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और 17वां भी रेगिस्तान है, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्रक या कृषि क्षेत्रक। तो जो सेवा क्षेत्रक है वो होता है, तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है? सेवा क्षेत्रक होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? भारत में कृषि आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम लिखो। तो कोई भी उद्योग लिख दो। जूट उद्योग लिख दो, चीनी उद्योग लिख दो, रबर उद्योग लिख दो, पटसन उद्योग लिख दो। आप लिख सकते हैं आराम से।
रबर उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग। प्रश्न नंबर 19, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? देखो, वस्तुओं का एक्सचेंज होता है, यानी सौदा होता है, खरीदी जाती है दूसरे देश के साथ या कि अन्य क्षेत्र के साथ लोगों को वस्तु दी जाती है और ली जाती है, उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, उदारीकरण किसे कहते हैं? देखो, देश के द्वारा, बैंकों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो आर्थिक नीति है उसमें कुछ रियायत की जाती है, जैसे टैक्स से संबंधित रियायत हो सकती है, या फिर जैसे मान लो कि ब्याज से संबंधित है, तो उसको उदारीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 21, उपभोक्ता के किन्हीं दो अधिकारों के नाम लिखो। तो उपभोक्ता को एक तो सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है और सूचना का अधिकार भी प्राप्त है। तो वैसे 5-7 अधिकार है। प्रश्न नंबर 22, परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी साधन से, चाहे रेलवे मार्ग से हैं, चाहे हवाई मार्ग से हैं, चाहे जल मार्ग से हैं, चाहे बस से हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई सामग्री ले जाई जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति भी हो सकते हैं इसमें। बसें जैसे टूरिस्ट के रूप में निकलती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो किस में शामिल होती है? परिवहन में शामिल होती है। अगला है प्रश्न नंबर 23। 23 में है, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के 4 उदाहरण दीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के 4 उदाहरण। देखो, एक तो हो गया आपका सौर ऊर्जा, दूसरा हो गया पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। एक हो गया बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। एक हो गया गोबर गैस। ये गोबर से तैयार की जाती है बायोगैस, ये कचरे से तैयार की जाती है, हवा से, और ये धूप से। उसके बाद है प्रश्न नंबर 24, भारत में कौन सी किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है? तो 3-4 किस्म की कॉफ़ी है। एक तो है भारत में कोरग अराबिका कॉफ़ी, कोरग अराबिका कॉफ़ी। दूसरी भारत में है वायनाड, ये केरल के अंदर है, ये कर्नाटका में ऊपर वाली, वायनाड रोबस्टा, वायनाड रोबस्टा। और एक और प्रकार है तीसरा, वह चिकमगलूर, चिकमगलूर अराबिका कॉफ़ी, चिकमगलूर अराबिका कॉफ़ी। प्रश्न नंबर 25, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन से राज्य हिस्सेदार हैं? तो इसमें है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना में हिस्सेदार हैं। प्रश्न नंबर 26, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना कब व किसने की थी? तो गुलामगिरी पुस्तक की रचना है वो 1873 ईस्वी में की गई थी, और वो की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक की रचना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। प्रश्न नंबर 27, पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब रखी गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। किस में रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन में कब रखी गई थी? ये रखी गई थी 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग पंडित नेहरू ने रखी थी। प्रश्न नंबर 28, उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? तो उदारवादी राष्ट्रवाद जो राष्ट्र के प्रति उदारता का भाव रखता है, जिसमें अधिक से अधिक सामाजिक नीतियां वगैरह लागू करता है कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के लिए।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। लघुतरात्मक प्रश्न आगे हैं। नेपोलियन संहिता क्या थी? प्रश्न नंबर 30। रोलेट एक्ट क्या था? इस एक्ट का किसने विरोध किया? प्रश्न नंबर 31। भारत के औद्योगिक विकास पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 32। उलेमा कौन थे? वे चिंतित क्यों थे? प्रश्न नंबर 33। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? बतलाइए। प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या है। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रश्न नंबर 35। पर्याप्त जल संसाधन होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में जल की दुर्लभता क्यों पाई जाती है? प्रश्न नंबर 36। सीमा सड़क संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न नंबर 27। संघ सूची व राज्य सूची में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 38। छिपी या प्रचंड बेरोजगारी क्या है? अब आगे निबंधात्मक प्रश्न 39 से लेकर 43 तक, 44 तक। मानव विकास क्या है? मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 40। संघवाद क्या है? भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है? प्रश्न नंबर 41। भारत में पाइपलाइन परिवहन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 42। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को समझाइए। प्रश्न नंबर 43। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? इसका प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ? स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 44। भारत में प्रमुख गैर परंपरागत शक्ति के साधन कौन कौन से? किन्हीं 5 का वर्णन कीजिए। अथवा वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के प्रभावों का प्रकाश डालिए। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये बीकानेर से प्राप्त ओरिजिनल पेपर है, आपकी हेल्प कर सकता है। ध्यान रहे प्रत्येक जिले का अलग अलग पेपर होता है, इसलिए इसको ओरिजिनल पेपर समझने की भूल न करें। ये बीकानेर का ओरिजिनल पेपर है, अन्य जिलों का नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, नए पेपर में नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।